रज़ा अली आब्दी पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से मुंसलिक रहे। BBC के लिए उन्होंने एक रेडियो प्रोग्राम तैयार किया GT रोड पर, वही GT रोड जो हिंदुस्तान के पहले अफ़गान बादशाह शेर शाह सूरी ने बनाई थी और उसे जरनैली सड़क भी कहा जाता है। रज़ा अली आब्दी ने GT रोड पर पेशावर से लेकर कलकत्ता तक का सफ़र किया और इस सफ़र पर एक दस्तावेज़ी प्रोग्राम तैयार किया BBC के लिए। बाद में उसी रेडियो प्रोग्राम के मुसव्वदे को एक किताब की शक्ल में पेश किया और उसका नाम भी रखा जरनैली सड़क। ये किताब जितनी दिलचस्प है उसका अंदाज़े बयां भी उतना ही मज़ेदार है। इसकी एक एक सतर पुरलुत्फ़ है और क्योंकि ये किताब एक रेडियो प्रोग्राम के मुसव्वदे पर मबनी है इसलिए इसकी सारी तहरीर ही गुफ्तगू की ज़बान में है। जो लोग टेलीविज़न या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से रग़बत रखते हैं उन्हें यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं हूँ उमैर महमूद, आप देख रहे हैं नोक जोक और किताब कहानी में आज जरनैली सड़क के पहले बाब से कुछ हिस्सा पेश करूँगा। कलकत्ते तक जरनैली सड़क का अपना 1500 मील का सफ़र शुरू करने के लिए मैं पेशावर पहुंचा। वही सुबह की धुंध में डूबा हुआ किसी पुराने ज़माने का शहर, वही सवेरे सवेरे रवाना होने वाली बसों के शोर में दबी हुई मुर्ख की बांग और नई नई पीली धूप में सोने की तरह चमकते हुए मुग़लों और दुरानियों की मस्जिदों के बुलंद कामत मीनार। मुझे उस जगह की तलाश थी जहाँ से जरनैली सड़क शुरू होती थी। उस पहले पत्थर की जुस्तजू थी जो इस अजीम शाहराह का ज़ीरो पॉइंट कहलाता होगा। किसी ने मुझे बताया कि सदर के इलाके में जिस जगह पुराना डाक बंगला था वहीं सड़क के किनारे एक बड़ा सा सफ़ेद पत्थर खड़ा नज़र आया करता था। GT रोड शायद वहीं से शुरू होती थी मगर अब कुछ अरसे से वो पत्थर नज़र नहीं आता। यह सुनकर मैं ज़ीरो पॉइंट के पत्थर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। जहाँ सरकारे इंग्लिशिया का डाक बंगला था वहाँ अब कंक्रीट की ऊंची इमारत खड़ी थी और उसके सामने सड़क के किनारे एक बड़ा सा मील का पत्थर ऊंधा पड़ा था, जैसे उसे धकेलकर नाली के ऊपर पुल बना दिया गया हो। मैं लिपक कर उसके करीब गया और झुककर गौर से देखा। एक सदी पुराने इस पत्थर के सारे नकूश अब मिट चुके थे। अलबत्ता उस पर खुदा हुआ एक बड़ा सा गोल सिफर यूं नज़र आया जैसे वो पत्थर हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा हो। यही जरनैली सड़क का पहला पत्थर था। उस पर मुझे यूं झुका देखकर एक ऑटो रिक्शे वाला मेरे करीब रुक गया। मैंने अपना थैला दोबारा कंधे पर लादा और रिक्शे वाले से पूछा, चलोगे? उसने पूछा, कहाँ चलेंगे? मैंने कहा, कलकत्ता। उसने कहा, बैठ जाइए।